Good morning students, welcome in your bio class. So before we start today's lecture, we just instruct you about COVID-19 behavior. Again, you have to follow COVID-19 behavior, just wear mask, avoid to go in crowded place and use sanitizer time to time and wash your hand. Don't touch your hand, don't touch your eyes, nose and mouth without sanitizing. So okay students, these are some instructions that can protect you from COVID-19. So today's topic is bioreactor. Bioreactor basically it is a vessels of large volume. It is near about 100 to 1000 लीटर्स. वेसल्स बहुत बड़ा होता है, लगभग 100 से 1000 लीटर तक की उसमें कैपेसिटी होती है. इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकल कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जिसमें रॉ मटेरियल स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. सेकेंडली, बायोरिएक्टर का सेकेंड फीचर, इट्स प्रोवाइड ऑल द ऑप्टिमम कंडीशंस बाय achieving the desired product by providing optimal growth conditions like temperature, pH, substratum, salt, vitamins and oxygen. Means इस बायोरिएक्टर में वो सभी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फॉर्म करने में इम्पोर्टेंट हो, लाइक ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, लाइक टेम्परेचर, pH values, substratum, salts, vitamins and oxygen. Third, stirrer trunk bioreactors are commonly used bioreactors. So यहाँ पर दो तरीके के रिएक्टर्स हैं, बुक में भी दो तरीके के डायग्राम्स फॉर्म है. फर्स्ट वन इज सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, सेकंड है स्पर्ज्ड स्टिरर टैंक बायोरिएक्टर, विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पर्ज्ड. दे आर, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बायोरिएक्टर का? बायोरिएक्टर आर सिलेंड्रिकल, दिस वन ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कर्व्ड बेस है, टू फैसिलिटेट प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट्स. इसका जो शेप है बायोरिएक्टर का वो प्रॉपर मिक्सिंग में हेल्प करता है. मेंटेन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, और उसमें ऑक्सीजन, कंटिन्यूस ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल रहे, इस तरीके की एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. स्टिरर टैंक रिएक्टर हैज़ अ बेटर टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल. पीएच कंट्रोल करने के लिए भी एक उसमें अरेंजमेंट होता है, ठीक है, बेटर टेम्परेचर दे सके, पीएच कंट्रोल कर सके. फॉर्म कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट फॉर्म एंड शेयरिंग डैमेज टू सेल ड्यू टू एजिटेशन. इसमें फॉर्म कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो इस तरीके का फॉर्म मतलब क्रिएट करता है जिससे कि सेल एजिटेशन के थ्रू डेड ना हो सके, ठीक है, डैमेज नहीं होना चाहिए सेल का, अदरवाइज बायो प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है. तो इसमें फॉर्म यूज़ किया जा रहा है. सिस्टम स्टेरिलाइजेशन, देन प्रोविजंस ऑफ द विड्रॉ स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर पीरियडिकली. इसके बाद इसमें जो कल्चर जो डेवलप होता जा रहा है वो पीरियडिकली उसको क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं. बायोरिएक्टर हैज़ अ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. एक बायोरिएक्टर में क्या क्या होना चाहिए, दीज आर गिवन हेयर. फर्स्ट वन इज एजिटेटर्स सिस्टम. एजिटेटर सिस्टम आप लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट्स में रीड किया था कि कंटिन्यूस एजिटेटर सिस्टम मीन्स मिक्सिंग का एक फॉर्म है, मिक्सिंग करने का एक सिस्टम होना चाहिए. द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन कंटिन्यूस प्रोवाइड होनी चाहिए. फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म तो फॉर्म हो रहा है लेकिन वो कंट्रोल वे में होना चाहिए. टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल करने की भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बिकॉज ये एक ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, फॉर्म, ऑक्सीजन डिलीवरी, ये सब एक कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जो कि बायोरिएक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, सैम्पलिंग पार्ट्स टू विड्रॉ कल्चर पीरियडिकली.
जो कल्चर जो फॉर्म हो रहा है सैम्पलिंग पोर्ट, उसमें टाइम टू टाइम जो है वो सैम्पलिंग को पोर्ट किया जा सके। द स्टीरल मिक्सेस एंड कंटेंट्स दैट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। इसमें मिक्सिंग इस तरीके से होती रहे कंटेंट्स की कि जो कंटिन्यूस बायोरिएक्टर्स को ऑक्सीजन अवेलेबल मिलता रहना चाहिए। दीज आर द सम कंपोनेंट्स ऑफ बायोरिएक्टर। स्पर्ज्ड स्टीयरिंग टैंक्स भी बिल्कुल वैसे ही होता है, बट उसमें क्या होता है, एयर जो है बबल्स के फॉर्म पे होती है। रिएक्टर इज स्टीरर टाइप्स इन विच एयर इज बबल्ड। एयर उसमें बबल्ड एयर को बार बार इस तरीके से डाला जाता है कि एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो ये दो तरीके के बायोरिएक्टर्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। फर्स्ट वन इज simple stirrer tank bioreactor, second one is dispersed stirrer tank bioreactor. So these are the last these are the last point of this chapter, biotechnology. First, biotechnology, understood? Now we will start second chapter of biotechnology. It is related to एप्लीकेशंस फॉर्म। ये एप्लीकेशंस के फॉर्म पर है। फर्स्ट सम क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन चैप्टर 1, बायोरिएक्टर चैप्टर 1. फॉर एग्जांपल्स देयर आर क्वेश्चंस। नेम टू कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ बायोरिएक्टर। यहाँ दोनों बायोरिएक्टर्स के बारे में आपसे डिस्कस करना है। तो टू कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर एंड dispersed स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर. Bioreactor used for processing large volume of culture, large scale production of recombinations protein, biological converted raw material into specific products. So these are the correct answer. Again, this one. A very small sample of tissues or even a drop of blood can help determine parenting, provide a scientific explanations to a substantiate the statement. DNA from all cells of an individual show the same degree of polymorphisms, therefore become a useful identifications tools. ठीक है, कितना भी छोटा भी टिश्यू हो वो या ब्लड हो, ड्रॉप ऑफ ब्लड हो, वो पेरेंटिंग के लिए हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसको पीसीआर मेथड के थ्रू उस सैंपल को या उस डीएनए को कॉपी किया जा सकता है. ठीक है. पॉलीमॉर्फ्स आर हेरिटेबल एंड चाइल्ड इनहेरिटेड 50% ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स. पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, मतलब वेरिएशंस. पॉलीमॉर्फ्स मीन्स वेरिएशंस, हेरिटेबल होते हैं, और चाइल्ड में नियर अबाउट 50% क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से आते हैं. विद द हेल्प ऑफ पीसीआर स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ब्लड कैन बी एम्पलीफाइड एंड इट यूज बी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू आइडेंटिफाइंग द पेरेंटिंग. मीन्स 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड हो या स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यूज़ हो, बहुत इम्पोर्टेंट है और उतना ही सफिशिएंट होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए और क्राइम सीन को डिटेक्ट करने के लिए या पेरेंटिंग के लिए, क्योंकि इस पीसीआर मेथड से स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए लाइक ब्लड को एम्पलीफाइड किया जा सकता है. ठीक है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी उससे आइडेंटिफाइड की जा सकती है. तो स्मॉल ड्रॉप और 1 और 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सफिशिएंट रहता है. ठीक है. लाइक एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. Why are engineered vector preferred by biotechnologists for transferring the desirable gene into another organisms? Second है इसी का B part. Explain how to arrive selectable marker and cloning site facilitating cloning into the vector. इसमें वेक्टर में ये 3 साइट क्यों होती हैं उसका आपको इम्पोर्टेंस देना है. फर्स्ट क्वेश्चंस में इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में वेक्टर्स का क्या यूज़ है, दिस इज़ द मोटो ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. तो इंजीनियर्ड वेक्टर आर प्रिफर्ड टू बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज दे हेल्प इन
easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. इंजीनियर्ड बैक्टर हमेशा बायोटेक्नोलॉजी में प्रिफर्ड किया जाता है. वाई? बिकॉज इट्स हेल्प इन इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए. वेक्टर में ही जो डिजायरेबल डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए है उसको लिंक किया जा सकता है. एंड वो लिंक जो डीएनए है इट कैन सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. वो रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए को सिलेक्ट कर सकता है. तो वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, ORI selectable marker and cloning site important feature of any vector because ORI replication कर सकता है. जो भी डीएनए का सेगमेंट्स वहाँ पर ऐड किया जाएगा उसको रेप्लिकेट कर सकता है. सिलेक्टेबल मार्कर का दो इम्पोर्टेंट वर्क है. वो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कर सकता है. रिकॉम्बिनेंट्स को ग्रो होने देगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को ग्रो नहीं होने देगा. क्लोनिंग साइट वो साइट है जिस जगह पर हम रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए को लगाते हैं और उसके मल्टीपल कॉपीज़ को ले सकते हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एनी वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव अ क्लोनिंग वेक्टर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्लोनिंग वेक्टर मस्ट पॉसेस. सेकेंड, वाई डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. एक्सप्लेन हाउ it is bacterial cell made competent to take up recombinant DNA from the medium. दो क्वेश्चंस को कंबाइंड करके क्वेश्चन फॉर्म किया है. फर्स्ट है कि डीएनए सेल मेम्ब्रेन से पास क्यों नहीं हो सकता. वाई डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. एक्सप्लेन. सेकेंड, हाउ अ बैक्टीरियल सेल मेड competent to take up recombinant DNA from the medium. जो कॉम्पिटेंट सेल है उसको किस तरीके बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट सेल कैसे बनाया जा सकता है. ठीक है. और वो रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए को कैसे एक्वायर करेगा. ठीक है, फ्रॉम द मीडियम. तो क्लोनिंग वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए. ORI होना चाहिए. सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए. सिलेक्टेबल मार्कर क्या है. Yeah, there are some genes which is encoding for antibiotic resistance. कुछ डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस रहता है. एनकोडिंग फॉर एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और जीन्स एनकोडिंग फॉर अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज. और वो जीन्स जो कि अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोड कर रहा है. रिकॉग्नाइजेशन साइट होनी चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स को रिकॉग्नाइज कर सके. ठीक है. फिर डीएनए क्यों नहीं पास हो सकता है. बिकॉज डीएनए इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. कैसे नेचर का है. हाइड्रोफिलिक नेचर का है. तो वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता. तो कॉमन आंसर है कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का निगेटिव होता है. डीएनए आप लोगों ने डीएनए पैकेजिंग में रीड किया हुआ है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है. सो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. बैक्टीरियल सेल को यदि कॉम्पिटेंट सेल्स फॉर्म करना है तो कैसे करोगे. बैक्टीरियल सेल कैन बी मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग दैम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट आयन्स लाइक कैल्शियम. बैक्टीरियल सेल को मोर कॉम्पिटेंट बनाने के लिए उसको एक कैल्शियम आयन से ट्रीट करना होगा. द सेल दीज आर इंक्यूबेटेड. और उस सेल को फिर आइस के ऊपर इंक्यूबेशन करना है फॉलोइंग बाय द हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक देकर. हीट स्ट्रोक मीन्स पहले 42 सेल्सियस डिग्री तक ले जाना है, फिर उसको आइस पर रखना है. इस तरीके से हीट स्ट्रोक्स देना है. कंटिन्यूस 2 और 3 टाइम्स ये मेथड को रिपीट करना है. आफ्टर दैट बैक्टीरियल सेल बिकम मोर कॉम्पिटेंट टू टेक रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए. क्लियर स्टूडेंट. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट है if a desired gene is identified in an organism for some experiment, explain the process of following. Cutting of the desired DNA at specific location. जीन को स्पेसिफिक लोकेशन पर कटिंग क्यों करना है. सिंथेसाइज अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन. और जो उसकी डिजायर्ड जीन है उसकी मल्टीपल कॉपी किस तरीके से सिंथेसाइज होगी. दीज आर द 2 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट है कटिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन एट स्पेसिफिक लोकेशन.
The desired gene is cut using the enzymes restricted endonuclease. Restricted endonuclease term बहुत ज़्यादा यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में बिकॉज इट इज़ मॉलिक्यूलर सीजर. एक ये मॉलिक्यूलर सीजर है एंड इट हेल्प टू कटिंग ऑफ DNA. फर्स्टली द रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स कटिंग करने के पहले DNA को कट करना है, इसके पहले वो एक सीक्वेंस को फाइंड आउट करता है, वो कहलाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिकली जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेम रीडिंग करता हो. द पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA when where it can same reading from backward side and from forward side. दोनों साइड से ये सेम रीडिंग होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो सबसे पहले उसने पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फाइंड आउट किया. जिस जगह पे उसको ये सीक्वेंस मिल जाएगा, एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट द एंटायर DNA सीक्वेंस एंड फाइंड एंड रिकॉग्नाइज साइट इट्स कट ईच ऑफ द डबल हेलिक्स इट स्पेसिफिक पॉइंट्स. और दोनों हेलिक्स को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेगा विच इज़ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट. और वो पैलिंड्रोमिक साइट से लिटिल अवे कुछ दूर होगा. द कटिंग साइट इज बिटवीन हैव टू बेस ऑन अपोजिट स्टैंड. और कटिंग साइट में दो सेम बेस होंगे, अपोजिट स्टैंड्स पर सेम बेस होंगे. दिस रिजल्ट इज ओवरहैंगिंग सिंगल स्टैंड्स. और चूंकि वो मिडिल से कुछ अवे कट कर रहा है तो दो हैंगिंग स्टैंड्स फॉर्म होते हैं विच एक्ट एज अ स्टिकी एंड. और इस तरीके की एक पोजीशन ही मिलने पर वो आपस में ऐड हो पाएंगे क्योंकि वही एक स्टिकी एंड्स होंगे. ठीक है. मल्टीपल कॉपीज यदि जीन्स की चाहिए है तो उसके लिए PCR मेथड को यूज़ किया जाएगा. PCR मेथड में डिज़ायरेबल जीन को सिंथेसाइज करना होता है विट्रो मीडियम पर. इसमें एक डबल स्ट्रैंड DNA होता है, उसको पहले डीनेचर्ड करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर में उसको रखते हैं नियर अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है. तो क्या होगा, स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, फिर सेपरेट स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट्स. 2 सेट ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स आर एडेड इन द डीनेचर्ड DNA स्ट्रैंड्स. अब इसमें प्राइमर्स को एनिल्ड किया जाएगा in presence of thermostable take polymerase enzymes. एक thermostable enzymes है, it is TAQ tag polymerase enzymes. It extend primer using nucleotide provide in the reaction mixture. कुछ nucleotides उसको में डाला जाएगा जिससे कि वो fragments जो हैं रेसिपिएंट सेल पर अपने आप ही लिगेट हो जाएंगे. तो दीज आर द मल्टीपल कॉपीज. हाउ टू गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन. सो दीज आर द सम क्वेश्चन आंसर विच कैन कम इन बायोटेक्नोलॉजी. सो होप स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट you understood all these point. Thank you student, have a nice day. Thank you students, I hope you understood each and every point. Thank you. Have a nice day.